गुदा चक्र के घाट में गंगा चले सुभाय। किसन दास नावण किया उलट अफूटा आय। गुदा चक्र के घाट में गंगा चली सुभाय। ध्यान की गहरी बातें महापुरुष ने अपने वचनों में, अपने वाणी में कही है। किशनदास जी महाराज टाक लाके हमारी जो पीढ़ी है सदगुरु सुखराम जी महाराज की, वो कहाँ से शुरू हुई? किशनदास जी महाराज से। मूल में तो संतदास जी महाराज से बात आई है। संतदास जी महाराज के शिष्य प्रेमदास जी महाराज और दूसरे कृपाराम जी महाराज, कृपाराम जी महाराज के शिष्य रामचरण जी महाराज, शायपुरा गद्दी वहाँ से प्रारंभ हुई। और इधर प्रेमदास जी महाराज के शिष्य हुए अनंत श्री दाता दरियाव जी महाराज, जो रेण के गद्दी वहाँ से प्रारंभ हुई। दरियाव जी महाराज के 8 प्रमुख शिष्य थे और उनमें किशनदास जी महाराज एक शिष्य थे। सुखराम जी महाराज भी दरियाव जी महाराज के ही एक शिष्य थे, मगर वो सुखराम जी महाराज ये सुखराम जी महाराज नहीं है जिनकी यहाँ वाणी है। वो मेड़ता वाले सुखराम जी महाराज, पूरनदास जी महाराज, हरकाराम जी महाराज और किशनदास जी महाराज, ऐसे 8 प्रमुख शिष्य अनंत श्री दाता दरियाव जी महाराज के थे। उसमें हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो वंशावल है, वो किशनदास जी महाराज से प्रारंभ हुई है। तो वो किशनदास जी महाराज कह रहे हैं, गुदा चक्र के घाट में गंगा चले सुभाय। अब कहाँ है गुदा चक्र? यहाँ से गिनते जाओ, कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मा और गुदा। अब वहाँ गुदा चक्र में जो घाट है, वहाँ से गंगा निकल रही है। बहुत लोग कहते हैं कि ईड़ा पिंगला सुकमणा का उद्गम यहाँ से है। इसका मतलब जो लिखा है वही ज्ञान कह रहे हैं, अपने अनुभव की बात नहीं कही जा रही है। कल परसों भी मैंने कहा था, आज भी आपको कह देता हूं, इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो ये सिद्धांत है, जो परम सत्य है, वो दृष्टांत के बिगर नहीं समझ में आता। इसलिए बार बार वो दृष्टांत देना पड़ता है। जैसा कि मैंने कल परसों बताया था, एक कोई धनी सेठ था और उसने एक मंदिर बनवाया था। ध्यान से दृष्टांत को समझो, नहीं तो ये वाणी आपको कभी समझ में नहीं आएगी। काफी धनवान था, धनी था, और उसने एक मंदिर बनाया और उसने विचार किया होगा, यह मंदिर तो मैंने बनवाया, ये मंदिर आगे चलना चाहिए, यानी मंदिर की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कुछ स्वर्ण मुद्राएं, कहने में 25,000 आती है कथा में, 25,000 स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित रूप से उसने रख दी आगे, भविष्य में काम आने के लिए। हो सकता है उनके पीढ़ी के लोग गरीब हो जाए। और एक तख्ती लिख दी, लिखते ना शिलापत्र,
क्या लिखा था? दीपावली के दिन दोपहर 12 बजे मंदिर के कलश में 25,000 स्वर्ण मुद्राएं छिपी है। अब ये लिख के चले गए, शिलापत्र वहां था, लोग दर्शन करने आते, देखते, पढ़ते। अब मंदिर तो सार्वजनिक नहीं था, उनकी मलकियत का था। अब जो भी धन वहां मंदिर में उन्होंने छिपाया है या रखा है सुरक्षित, वो तो परिवार वाले ही लेंगे, हमें क्या। मगर सबको पता था कि मंदिर बनवाने वाले धनी कोई सेठ ने मंदिर में 25,000 स्वर्ण मुद्राएं छिपाई है। अब समय का प्रभाव देखो, या उस पीढ़ी के जो लोग थे उनका दुर्भाग्य कहो। चौथी पांचवी पीढ़ी में जो लोग थे वो गरीब बन गए, बिल्कुल उनके पास एक पैसा नहीं था। अब पैसा नहीं था, ये तो सबको पता था कि मंदिर में 25,000 स्वर्ण मुद्राएं है। अब परिवार वालों ने बैठ के निर्णय किया, अब कोई चारा नहीं। जो हमारे पूर्वजों ने धन छिपा के रखा है, सुरक्षित रखा है, उसको निकालने का समय आ गया। मन में विचार आया कि भाई उसके लिए मंदिर तोड़ना पड़ेगा। मंदिर तोड़ना ठीक नहीं है, मगर दूसरा कोई और चारा दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर तोड़ना प्रारंभ किया, सारा मंदिर तोड़ दिया, कलश तोड़ दिया, एक धेला भी नहीं मिला। अब कहाँ 25,000 स्वर्ण मुद्राएं? पूरा मंदिर एक एक ईंट से ईंट निकाल के देख ली, एक पैसा नहीं मिला। अब पछताने लगे, पैसा नहीं मिला, ये सबसे बड़ा दुख मंदिर तोड़ने में आ गया। सब लोग कहने लगे कि आपने क्या किया, ये धर्म के विरुद्ध काम किया, आपको इसका पाप लगेगा। ये भी एक डर। अब एक दिन कोई संत उस गांव में आए और संत के कान तक ये वार्ता आई कि मंदिर तुड़वा दिया गया। संत ने कहा, गलत किया उन लोगों ने। अगर उनको रुपया ही चाहिए था, स्वर्ण मुद्रा ही चाहिए थी, तो मुझे कहते, पैसा तो है वहां। सेठ जी ने कोई गलत नहीं लिखा है, मगर उनको मंदिर तुड़वाने की आवश्यकता नहीं थी। अब लोग उनको वहां लेके आए। अब परिवार वाले को सबको बिठाया, देखो तुमने धर्म के खिलाफ काम किया है। लोग मंदिर बांधते हैं, मंदिर तोड़ते नहीं। अब क्या करें महाराज, और कोई उपाय नहीं था। हम बहुत गरीब हो गए, और ये लिखा हुआ जो था हमारे पूर्वजों ने, आखिर में वो हमारा ही पैसा था, इसलिए हमने मंदिर को तोड़ा। मंदिर को तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, पैसा तो आपको मिल ही जाता। तो महाराज मिला दो। पैसा तो तब मिला सकता हूं जब आप मंदिर बनवाए दोबारा, जैसा था वैसा ही मंदिर बनाओ। अब कहने लगे, महाराज हमारे पास तो 1 रुपया खाने को नहीं है, अब हम मंदिर कैसे बांधे? कोई चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा, आप भी मदद करो, गांव वाले की भी मदद लेंगे, सब मिलके हम मंदिर को बांधेंगे। कुछ महीनों में मंदिर ज्यों के त्यों बन गया। अब कहने लगे, महाराज वो धन निकाल दो, आपने तो कहा था मंदिर बांधने के बाद धन निकाल के दूंगा। सब्र करो, थोड़ा धैर्य रखो। मंदिर तो जिस दिन उन्होंने रखा था, दिवाली के दिन दोपहर 12 बजे मंदिर के कलश में वो पूर्वजों ने स्वर्ण मुद्राएं छिपाई थी। अब दिवाली आने दो,
क्या कहा? दिवाली आने दो। अब महाराज चले गए। अब लोग कहने लगे अरे संतों का काम ही है मंदिर बनवाना। उन्होंने मंदिर बनवाया, वो चले गए। पैसा अगर होता तो कब के निकल जाता। वहां पैसा है ही नहीं, यूं ही लिखा है व्यक्ति उतनी बातें। अब कुछ महीने गुजरने के बाद दिवाली नजदीक आई और दिवाली के एक दिन पहले संत वहां आ गए। गांव में चर्चा होने लगी, क्या पता संत जानते हो, हम तो उनको यूं ही समझ रहे थे मंदिर बांधने के लिए उन्होंने ऐसे कह दिया, मगर ये तो आ गए। अब लोगों ने कहा महाराज क्या सचमुच कल आप उस धन को हमें मिलवा दोगे, प्राप्त कराओगे? संत ने कहा शांत रखो, अभी मैं आया हूँ, एक रात बीत जाने दो, कल दिवाली है, कल आपको वो सारा धन मिल जाएगा। अब दूसरा दिन भी निकल गया, 12 भी बज गए। संत ने कहा चलो कुदल फावड़ा लेके, टोकरा लेके, और सारे गांव वाले की भीड़ इकट्ठी हुई और संत ने मंदिर के कलश की छाया जहां जमीन में नीचे गिरती है उसी जगह उस पॉइंट को नोट किया और कहा यहाँ खोदो। अब वहां खोदा तो आश्चर्यचकित रह गए सब, वहां वो स्वर्ण मुद्राएं निकली। ऐसे ही महाराज के वाणी में, महापुरुष के वाणी में सत्य बात कही है, मगर हम जो के तो साखी को समझते हैं, अपने अनुभव से इस भेद को समझना पड़ेगा। 10 जगह महाराज ने लिखी है कि ईड़ा पिंगला सुकमणा यहाँ से निकली है, केवल एक ही जगह लिखी है अलौकिक ग्रंथ में कि ये तीनों नाड़ियां गुदा और ब्रह्म स्थान से बीच में से निकली है। अब उसकी पुष्टि दे रहे हैं किशनदास जी महाराज, जो उनके गुरु थे। बिरमदास जी महाराज के गुरु सावलदास जी महाराज, सावलदास जी महाराज के गुरु हरिदास जी महाराज, और हरिदास जी महाराज से गुरु किशनदास जी महाराज। क्या कह रहे? गुदा चक्र के घाट में गंगा चले सुबह, यहां से वो गंगा निकल रही है, वो गंगा है सुकमणा। सुकमणा का ही तो आनंद आता है, आनंद और कहीं नहीं आता। किशनदास नावन किया उलट अपुटा जाए। अब सुकमणा के रास्ते से जो पिंड से ब्रह्मांड में हमारी सारी चेतना चढ़ा देगा, पहले वो त्रिकुटी में रुकेगी और यहाँ वो आनंद लेगा और आगे 10वें द्वार में, फिर 10वें द्वार से बाहर निकलेंगे। ऐसी हमारी ये ध्यान की विधि है। केवल सासों-सास में राम राम करना इतना कहने से काम नहीं होगा, और भी इसमें गहरी गहरी बातें हैं। जैसे जैसे ये वाणियाँ, ये वचन हमारे सामने आते रहेंगे, हम सब समझते जाएंगे। दूसरी बात, ये जो ध्यान करते हैं पश्चिम मार्ग का, उसे ही समझ में आता है, और के लिए तो ये बोरियत विषय है। ये विषय में उनको कोई रस नहीं आएगा, जिसका ध्यान ही नहीं है उसको। महाराज फरमाते हैं गुदा चक्र पर अनहद घर जा, रंकार धुन बोली, छेद्या चकर कवळ खट बिंद्या, खट बारी देखोली। बहुत गहराई से वचनों को समझो। गुदा चक्र पर अनहद गर्जा, आपका पश्चिम का रास्ता कब खुलता है, वहां ध्यान की क्या स्थिति होती है, कैसी अनुभूति आती है, तो वहां अनहद की गर्जना होती है। गुदा चक्र में आपको ध्वनियां सुनाई पड़ती है। ये स्थिति जब होगी तब आप वो बंद रास्ता खोलने में आप
उस जगह आए हो आप कभी भी खोल सकते हो। सदगुरु कृपा से वो रास्ता कभी भी खुल सकता है। इसका मतलब क्या कि वो बंद था। शरीर की व्यवस्था ऐसी की है, जो हम सांस उसास लेते हैं, सांस उसास की ऊर्जा हमारे ब्रह्म स्थान से संसार में जा रही है। अब इसी ऊर्जा को पलटाना है, यही है पश्चिम का मार्ग। जो ऊर्जा संसार में जा रही है उसी ऊर्जा को पलटा। तो सब क्यों नहीं पलटा सकते? सबकी सुषुम्ना नाड़ी बंद है, वहां कुंडली ने 3.5 आटा मार के वो बैठी है और सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते से हमको जाने नहीं देती। हमारे अंदर जो अमृत है वो अमृत वो नागिन पी रही है, इसलिए हम अमर नहीं हो रहे। अब जो कोई इस सांसों सांस के भेद से उस कुंडली को जगाएगा वो सुषुम्ना के रास्ते से ऊपर चढ़ेगा। ये बिल्कुल आसान सीधा सीधा ज्ञान है। अब क्यों हम ये नहीं समझ रहे कि यहाँ सेन में लिखा है, इशारे में लिखा है, इतनी क्लियर बातें नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? संत सब जानते थे कि आगे आने वाली पीढ़ियां ग्रंथ को पढ़ के उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, पढ़ के महाराज बन सकते हैं, पढ़ के सदगुरु बन सकते हैं। और पढ़ने वाले सदगुरु बनेंगे तो शिष्यों का तो वो अहित ही करेंगे। एक कथा बहुत अच्छी याद आ गई, बता देता हूँ। एक दिन एक शेर को घनी लगी भूख, तन मन से डोलता फिरे देखा बंदर रूप। अब शेर को लग गई भूख, अब शेर को चाहिए शिकार, शिकार नहीं मिल रहे थे। एक पेड़ के ऊपर उन्होंने बंदर को देखा। शेर को लगा चलो आज इस बंदर पे ही काम चलाते हैं। तो अब बंदर को नीचे कैसे उतारे, समस्या तो ये थी। तो शेर चलने लगा, धीरे 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 एक एक पैर संभल संभल कर रख। अब बंदर कहता है नहीं खाड़ा नहीं खाबड़ा ना कंकर ना केर, और फूक फूक के पांव धरी ये क्या तुम्हारी लहर। बंदर पेड़ के ऊपर से कह रहा है हे महाराज, जगह तो साफ सुथरी है, कहीं गड्ढा नहीं है, कहीं पत्थर नहीं है, कहीं कोई कचरा नहीं है, और तुम फूक फूक के चल रहे हो, क्या कारण है इसका? अब शेर ने कहा बात तो जमेगी, क्योंकि मेरी तरफ बंदर का ध्यान चला गया। शेर कहने लगा मारे मन में दया घनी, नहीं सताऊं जीव। मैं तुमको दिखने में शेर हूं मगर मैं संत बन गया हूं, मैं बहुत दयावान हूं, मैं मांसाहारी नहीं हूं। मारे मन में दया घनी, नहीं सताऊं जीव। अब किसी जीव जंतु को मैं नहीं सताता हूं, मैं दयावान हूं, इसलिए मैं फूंक फूंक के पैर रख रहा हूं, कोई जीव जंतु मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। बंदर को लगा सचमुच शेर संत बन गए ऐसा लग रहा है। खड़े रहो परमात्मा, हे महाराज आप वहीं खड़े रहो, करो प्रभु की आस। आप प्रभु का भजन करो, उसका नाम लो, और पक्का पक्का फल तोड़ के डालू आपके पास। पके हुए फल मैं ऊपर से तोड़ता हूं, आपके सामने ऊपर से गिराता हूं, आप पके पके फल को खाओ और परमात्मा का भजन करो। शेर को लगा बात तो नहीं जमेगी, बंदर को तो किसी भी हालत में नीचे उतारना है। अब शेर कहने लगा पका पका फल खाने से मुंह को लागे त्रास, और सड़िया पड़िया चून के डालो मेरे पास। पके हुए फल खाने से मुझे तकलीफ होती है,
अब ये नीचे पड़े हुए ये ऐसे फल चुन चुन के पेड़ के नीचे रहते हैं, अब तुम चुन चुन के मेरे पास डालो। बंदर ने समझा नहीं शेर क्या फल खाए, बंदर भी समझ नहीं पाया कि ये तो शेर है, ये फल कैसे खाएगा। और चुन चुन के देने के लिए वो शेर के सामने गया, आगे जाके निवण करी, दिया मुख में दबा। अब उसको मुख में दबा दिया। अब मुख में दबाया तो बंदर से तो हमको ये जरूर बात सीखनी ही चाहिए। अब जो काल के दाढ़ में चला गया, ऐसे समय में भी बंदर ने अकल को उपयोग में लाया, अपनी बुद्धि लगाई और बंदर हंसने लगा। अब शेर कहने लगा, अब तो पड़े काल के दाढ़ में हंसी क्यों आए तो ये बंदर, तू तो काल के दाढ़ में अभी है, अब क्यों हंस रहा है। बंदर कहने लगा, थोड़ा सा तो ढीला करो, रीत बताऊं तो है। अरे भाई मैं कैसे बताऊं, मेरा गला तुमने दबा के रखा है, हंसने का तो बहुत बड़ा कारण है, मगर थोड़ा सा मुझे खुला करो, मैं तुमको बताऊंगा। शेर ने समझा नहीं, दिया मुख से खोल। अब शेर भी उसकी चालाकी में आ गया और मुख से खोल दिया, उल्टा कूदा बांदरा और गया वृक्ष पर डोर। एक छलांग लगा के बंदर वृक्ष पे चला गया और ऊपर जाके रोने लगा। भोले मनेरा बांदरा क्यों नैना डाले नीर, और अब तो बच्चों काल के दाढ़ से खुशी मनाओ वीर। हे भोले मनेरा बांदरा, अब क्यों रोता है, रोने का समय तो तुझे तब था जब मेरे जबड़े में था, अब तो तू बच गया, अब तो तू खुशी मना। तो बंदर कहता है, तारे अकल के कारणे मैं बैठा बैठा रोए, और तारे शरीर को महात्मा मुझे कभी न मिल जो। तो जब गुरु को ही भेद पता नहीं है तो वो तो शिष्य का अहित करेगा। बहुत जगह बात आती है, जा गुरा संग नाव घट जागे, वे सदगुरु सिर धारो वे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिडारो वे। ये नाव है क्या, ये कैसे जगता है, क्यों जगता है, क्या इसी भीतर में क्रिया होती है, इसका भी तो खुलासा कभी होना चाहिए। भजो, भजन करते रहो, कितना भजन करेंगे। न भजन करने वाले को पता है, न भजन बताने वाले को पता है, वो कर रहे और ये कह रहे भजन करो, 10 मिनट भजन करो, कितना भजन करो। भजन की लिमिट तो है। क्या ज्ञान में कहा नहीं क्या महाराज, कहां तक भजन करना है। रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारकवा की, ध्यान सुख मणा जागे। रसना सेव थकी जब मन की, ये रसना का भजन मन का भजन है। और फिर होता है जीव भजन। जीव का भजन कब होता है, जब ये रसना थक जाएगी, ये ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक हो जाएगी, सुषुम्ना से आगे हमारा भजन होगा, तो ये जीव भजन करता है। पहले तो मन भजन कर रहा है। मन भजन क्यों कर रहा है, ये जीव मन के अधीन है। हालांकि पहले से हमको जीव को ही भजन में लगाना है, मगर जीव स्वतंत्र कहाँ है, जीव तो पूरा मन के अंडर में है। इसलिए हम मन को भजन में लगा रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये जीव भजन में लग जाता है।
कै सुखराम पारक वाकी ध्यान सुखमना जागे। फिर वहां तो भजन करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका भजन होता रहता है। ये है कला, इसी को कहते हैं कुदरत कला। और सारा खेल है यहाँ गुदा घाट में। आपकी जो ऊर्जा संसार की तरफ जा रही है ब्रह्म स्थान से, मैं डिटेल में नहीं कहूंगा, आप सब जानते हो, उसी ऊर्जा को आपको पलटाना है। अगर वो ऊर्जा नहीं पलट रही है तो केवल आप सुरती शब्द का ध्यान कर रहे हो, ये पश्चिम का मार्ग खुला ही नहीं है, क्योंकि वो बंद है। महाराज ने कहा है, गुदा चक्र पर अनद गर्जा ररंकार धुन बोली, छेद्या चक्र कवल खट बिंद्या खट बारी दे खोली। बारी नाम रास्ता, बारी नाम दरवाजा, जो बंद था वो खुला। अनंत श्री दाता दरियाव जी महाराज भी इसकी पुष्टि दे रहे। पहुंचा पहुंचा एक मत, अन पहुंचा अनेक। जो बात सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कही है वो उनके पहले, कई साल पहले दाता दरियाव जी महाराज भी कह के चले गए। नाभि कमल से उतरा बंकनाल तल आय, खिड़की खोली नाद की मिल्या ब्रह्म सुजाय। बंकनाल से, नाभि कमल से उतरा। नाभि कमल कहाँ है? ये नाभि। यहां से दरिया साहब नीचे उतरे। कहाँ है? बंकनाल के तल। ये है बंकनाल, रीढ़ की हड्डी को बंकनाल कहते हैं। उसके अंदर में वो एक बंक यानी टेढ़ी नाड़ी है जिसको सुषुम्ना कहते हैं। वो सीधी नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी है, जगह जगह उसको गाठी है। बंकनाल के स्थल के नीचे आए, जहां कुंडलनी है, जहां शेषनाग है, जहां नागिन है। फिर उस नागिन को जगाया, कुंडलनी जागृत किया तो सारा शरीर धूसने लगा। भजन में जो शरीर धूसता है वो कुंडलनी जगने का ही कारण है। वहां धक्का लग गया तो शरीर धूसने लगा। इसका मतलब आपका पिछम का रास्ता अब वो खुल गया है। अब आप उस रास्ते से आराम से ऊपर चढ़ सकते हो। तो क्या किया दरिया साहब ने? खिड़की खोली नाद की। जहां खोली शब्द आया वो पहले बंद थी। बंद कोई तो खोला जाएगा, खुली हुई को तो नहीं खोल सकते। तो ये नाद की खिड़की यहां से खुलती है, फिर यहां ध्वनि सुनाई देती है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने और इसी वेद की पुष्टि दी है अपने घट प्रचा के अंग में। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, और ताई के मुख में चीज भारी। कंवल खटछेद सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी। कितना क्लियर किया है। समंद का है शरीर का, एक कमर से नीचे का सारा सप्त पाताल है, और सप्त पाताल के बीच में रास्ता खुला। कौन सा रास्ता खुला? सुषुम्ना का रास्ता खुला। सुषुम्ना पाताल से नीचे ऊपर जा रही है। समंद के बीच खुली बारी, माचली मच्छ रतन को ले चली, पीठ के देश ऊंच ऊंचा। अब ये माचली है सुरती, मच्छ है शब्द। सुरती और शब्द हमारी चेतना को, हमारी प्राण ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी से अब ऊपर ले जा रही है। बीच में घाट सो बाट बाका घना। ये रास्ता बड़ा कठिन है, बाका नाम कठिन। घाट है, चढ़ाई है, इसलिए ये जल्दी ऊपर जाते नहीं, कई समय लगता है। आस ही पास घूच घूचा, बुगलो पांच राह में थुग रहो। ये पांच बुगला, पांच विषय जो अभी बताए हमारे वकील साहब ने। पांच पुरुष दो लाओ आओ, जानन देवे मोह। पांच पुरुष दो लाओ
सतगुरु सूझ बनाई सारी चढ़्या पिचाणी होय नहीं तर डूबा था दे माय नहीं तर डूबा। यही है पांच पुरुष शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये पांच पुरुष की पांच इंद्रियां है। शब्द की कान, स्पर्श की त्वचा, रूप की आंख, रस की रसना और गंध की नाक। ये पांचों इंद्रियां अपना अपना भोग मांग रही है। ये आड़े आ रही है। एक तो घाट कठिन है, दूसरा नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, बीच में ये पांच बैरी हमारे आके खड़े हो जाते, नहीं जाने देते। हमारा क्या होगा? हमको हमारा भोग चाहिए। कान कहता है मुझे सुनना है, नाक कहती है मुझे गंध चाहिए, आँख कहती है मुझे देखना है, रसना कहती है मुझे चटपटा खाना चाहिए, स्वाद चाहिए, और त्वचा कहती है मुझे स्पर्श सुख चाहिए। ये सब आड़े आते हैं और हमको जाने नहीं देते। अब सदगुरु के भेद से ही हम जा सकते हैं। भेद है ये कुंडली जगाने का। बहुत मानते हैं, मैं तो YouTube से चैलेंज करता हूँ, चर्चा करो, मैं कहीं भी आने को तैयार हूँ। जिन जिन संतों की आप महिमा करते हो इस बात को नहीं मानते, मगर ये महाराज की वाणी को तो मानना पड़ेगा। वाणी को मानते हैं, वाणी की नहीं मानते। आपके सामने कैसे बात आएगी? आपके सामने विषय नहीं कोई निकालेंगे। पुराने संतों ने नहीं कहा। अरे पुराना जमाना कौन सा था? वाणी तुमको देखने को नहीं मिलती थी। एक एक हरदस ऐसे मुंह जवानी पढ़कर तुमको गाना पड़ता था। वाणी तो केवल तुमको दर्शन मात्र के लिए थी। अगर रहती तो वो सब निर्णय करके चले जाते वो संत, क्योंकि वो भेदी थे, वो ध्यानी थे, उनके अंदर सत्ता थी। ज्ञान खुला नहीं, अब खुल रहा है। खुल रहा है तो इनके समझ में नहीं आ रहा, तो आपको बिगड़ा देते हैं कि ये कोई है भेद, ऐसा कहीं लिखा है। पूरी वाणी उससे भरी है। मैं तो चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। तो महाराज कहते बूगलो पांच राह में धुग रहो माछली ऊपरे डाव मारे, दास सुखराम कहे आद अगर पूछ गीताई के मीन को कौन मारे। तो इस प्रकार ये पश्चिम का भेद, ये रास्ता कितना कठिन है, मैंने डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपका सारा काम मैं आसान कर रहा हूँ। सब कुछ छोड़ के आप रामस्नेही बने हो। यहाँ अगर आपकी सत्संग की यात्रा ही प्रारंभ नहीं हुई तो आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए आपकी आंखें खोल रहा हूँ कि भाई ये भेद है, पूछो हमें। हम यहाँ जब बुलाए तब आ रहे हैं। हम बताएंगे भेद कैसे जगती है, कैसे आपका ध्यान होता है। बहुत से यहाँ पे बैठे हैं, उनकी ये कुंडली जगी है। बहुत कहती है पूरब का रास्ता है। पूरब का कैसे हो सकता है? हमारा आपका सबका रास्ता सुषमना का है, और वो कुंडलिनी सुषमना को बंद करके बैठी है। उसको बिना खोले आप सुषमना के रास्ते से कैसे ऊपर चढ़ सकते हो? तो इस प्रकार ये भेद की बातें मैंने आपको कही।